हाँ तो विद्यार्थियों, हम आपसे आज यहाँ बातचीत कर लेते हैं कल्पना पर कि कल्पना क्या है। कल्पना का जो सीधा सा अर्थ है, वो सामान्य सा अर्थ है, वो ये है कि किसी व्यक्ति के द्वारा सोची गई ऐसी बात या ऐसा विचार जो भविष्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के विचार भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरह प्रत्येक मानव की जो कल्पना है वह भी अलग अलग होती है। कहते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये हर आदमी की सोच अलग अलग होती है। यह मन की प्रक्रिया के आधार पर विचारों को विकसित करती है। इसी आधार पर आप देखेंगे कि प्रत्येक युग में नए नए सिद्धांतों की स्थापना होती है और नए नए विचार स्थापित होते हैं और पुराने विचार पीछे चले जाते हैं। इसमें भविष्य की असीम संभावनाएं छिपी रहती हैं। यानी जो कल्पना होती है, यानी कल्पना शक्ति के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति नई नई चीज़ों को लाने का और स्थापित करने का प्रयास करता है जो पहले नहीं थी। एक और बात इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की है कि कल्पना समस्याओं का समाधान भी देती है और कल्पना ज्ञान के विस्तार में सहायक होती है। यानी कल्पना द्वारा आप किसी भी सामाजिक समस्या का हल ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। यह व्यक्ति के अनुभव को मजबूत बनाती है, अनुभव को मौलिक भी बनाती है और एक नयापन भी देती है। इसका संबंध आप देखेंगे तो पाएंगे तीन चीज़ों से है। इसका संबंध मधुरता, लगाव एवं आनंद से है। आपने देखा होगा लोग आनंद प्राप्ति के लिए कैसी कैसी काल्पनिक चीज़ों को गढ़ लेते हैं, उनको बना लेते हैं, जिससे उनके मन को असीम आनंद की अनुभूति होती है। कविता और कल्पना का गहरा संबंध है। हम अच्छी तरह से जानते हैं, अधिकांश विद्वानों का मानना है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी कवि की कल्पना वहाँ तक जाती है जहाँ तक सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती हैं। ऊपर बताया था, हमने आपसे बातचीत की थी कि विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए आप पाएंगे कि कल्पना भी अलग अलग होती है। इसके भी स्वरूप अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। काल्पनिक साहित्य की आप बात करेंगे तो देखेंगे कविता है, कहानी है, गीत है, गज़ल है आदि। इससे क्या होता है, इस तरह के साहित्य को सुनने या पढ़ने से व्यक्ति की कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति के प्रयोग से अनेक सामाजिक समस्याओं का निदान संभव हो सकता है, जिससे किसी भी प्रकार का सामाजिक विखंडन न हो। यानी समाज को बेहतर बनाने के लिए या बेहतर समाज की संरचना करने के लिए हम कल्पना का सहारा लेते हैं। आलोचना के विकास में भी कल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो अपने आप किसी व्यक्ति के मानस में चलती रहती है। यानी कल्पना के लिए किसी बाहरी शक्ति की ज़रूरत नहीं होती। इसी के आधार पर नई नई वस्तुओं एवं स्थानों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं। आपने देखा होगा पहले कुर्सी टेबल कैसे बनते थे, आज कैसे बदल गए हैं और आगे आने वाले भविष्य में कैसे होंगे। इसी तरह से वाहन आप देखिए, पहले 2 पहिया 4 पहिया जमीन पे चलते थे, पानी में चलते हैं, आज आकाश में भी उड़ते हैं। तो ये क्या है, ये सब मानव की कल्पना से निर्मित वस्तुएं हैं जो कभी सोचा होगा और उसको साकार कर दिया। जैसे मेडिकल में भी आप देखेंगे जितनी सुविधाएं, विज्ञान में भी जितनी इतनी नई नई चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, वे सब की सब कल्पना से भरपूर हैं, कल्पना की ही देन है। इसी कल्पना के आधार पर अगर साहित्य की बात करेंगे आप, तो साहित्यकार कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी, डायरी, गीत, गज़ल आदि में वास्तविक जगत से चलकर काल्पनिक दुनिया में प्रवेश करता है। यानी इन चीज़ों के माध्यम से आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो दुनिया आपने पहले नहीं देखी थी। कल्पना के माध्यम से मानव वास्तविक दुनिया से जुदा होकर दूसरी दुनिया का सृजन करता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि कविता सृजन करने में भी कितनी सहायक हो सकती है। ये तो हुई कल्पना की कुछ मुख्य बातें, कल्पना की कुछ विशेषताएं आप कह सकते हैं, और इसका जो सामान्य अर्थ है वह है। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए हम बातचीत कर लेते हैं कि कुछ विद्वानों ने कल्पना की कुछ परिभाषाएं दी हैं, है ना, कि आप कल्पना कहेंगे किसे।
तो उसमें मैकडूगल का नाम आता है। वे कहते हैं कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। रायबर्न कहते हैं कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं का नए तरीके से प्रयोग करते हैं, जो हमको पूर्व अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। यानी रायबर्न का मानना है कि जो चीज़ें पहले नहीं थी उन चीज़ों की हम कल्पना करते हैं, उसके बाद उसका निर्माण करते हैं। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि कल्पना मानसिक व्यापार है। जब कोई पूर्व यथार्थ तथ्यों का व्यक्तिगत स्मरण करता है तो वह कल्पना प्रदर्शित करता है। इसकी मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो यह स्वतः चलने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है। नंबर 2, इसमें पूर्व में प्राप्त अनुभव इसका धरातल होता है जिस पर यह आगे धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तीसरी बात इसकी यह है कि कल्पना की शुरुआत और इसका समापन सृजन हेतु किया जाता है। जो कार्य मानव हित के लिए किया जाता है उसे आप सृजन कहते हैं। तो आपने देखा कि कल्पना के विषय में आपसे संक्षेप में बातचीत की। धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर और आगे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।